देखिए आज मैथ का बेसिक क्लास होगा। तो पहला प्रश्न है कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। जीरो से बड़ा सभी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। जीरो से बड़ा सभी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि क्या धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस में होता है। धनात्मक संख्या प्लस में होता है। तो अब आते हैं दूसरा प्रश्न में कि ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में नेगेटिव नंबर कहते हैं। जीरो से छोटा सभी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जीरो से छोटा सभी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए कि -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि। तो ऋणात्मक संख्या किस में होती है, माइनस में होती है। तो पूछेगा आपसे कि ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या कौन है, तो क्या होगा, तो -1 होगा। क्योंकि ऋणात्मक संख्या को -1, -2, -3, 5 से इधर से गिना जाता है। तो इधर जब गिना जाता है लास्ट में क्या आता है, -1। यानी कि ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी संख्या -1 होगा। ठीक, तो अब आते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। ऋणात्मक संख्या सहित सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या सहित सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में -1, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि क्या है, यानी कि ऋणात्मक संख्या सहित आ रहा है। यानी कि ऋणात्मक संख्या सहित, यानी कि उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपसे पूछेगा कि नोट में पूर्णांक संख्या में कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होता है। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो माइनस जिसमें माइनस होता है सबसे छोटा भी नहीं रहता है। ये सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन, -∞। और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या, प्लस होता है। सबसे बड़ा पूछ रहा है प्लस होता है, यानी कि प्लस होता है। तो सबसे छोटा -∞ होता है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। आप कह रहा है कि अपवर्त्य या गुणज या किसे कहते हैं। अपवर्त्य या गुणज किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में मल्टीप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। तो चलिए समझते हैं अपवर्त्य या गुणज किसे कहते हैं। किसी भी संख्या के पहाड़ा को उस संख्या का अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। किसी भी संख्या के पहाड़ा को उस संख्या को अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। चलिए समझते हैं। किसी भी संख्या में मान लीजिए 2 ले लीजिए, तो 2 का गुणज कितना होगा, 2, 4, 6, 8, 10 क्या होगा, 2, 4, 6, 8 यही होगा 2 का गुणज। 2 का गुणज क्या, 2, 4, 6, 8, 10, इनकी 5 को लिखना है। आपसे पूछेगा कि अपवर्त्य या गुणज किसे कहते हैं। किसी भी संख्या के पहाड़ा को संख्या का अपवर्त्य या गुणज किसे कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि अपवर्त्य या गुणज लिखिए एगो। तो 2 का अपवर्त्य या गुणज लिखिए, तो आप कितना लिखिएगा, 5 को लिखने का, 5 को लिखिएगा। 2, 4, 6, 8, 10 बस 5 तक लिखिएगा। इत्यादि होता है, बहुत होता है, मतलब आपको 5 को लिखना है। और 2 का गुण 3 का गुणज क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि इन्फिनिट। ठीक, तो 5 को सिर्फ 5 को लिखना है। आप 25 का गुणज क्या होता है, 25, 50, 75, 100, 125 होता है। ठीक, इन्फिनिट इत्यादि होता है, मगर कितना, 5 को लिखना है। कितना लिखना है, 5 को लिखना है। तो 17 का गुणज कितना होगा, 17, 34, 51, 68, 85 इत्यादि या इन्फिनिट। ठीक, यही होता है अपवर्त्य या गुणज में। यही होता है कि किसी भी संख्या के पहाड़ा को उस संख्या का अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। तो जैसे में 2 लीजिए, 2 का गुणज 2, 4, 6, 8, 10 इन्फिनिट लिखना है, 5 को लिखना है। ठीक, तो 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15 इन्फिनिट। 25 का गुणज 25, 50, 75, 100, 125 इन्फिनिट। 17 का गुणज कहेगा लिखने के लिए, तो 17, 34, 51, 68, 85 इन्फिनिट। आपसे यही में पूछेगा कि
बताइए कि अपवर्तीय या गुणज यानी कि किसी भी संख्या सबसे छोटा गुणज क्या होता है, यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज क्या होता है। देखिए अभी हम कहे थे कि 2 का गुणज कितना आया था, पहले कितना आया था सबसे छोटा 2 आया था, यानी कि क्या, यानी कि 2 का गुणज के यानी कि 2 ये सबसे छोटा आ गया, तो क्या हुआ, यानी कि स्वयं होता है। क्या होता है, स्वयं होता है, स्वयं होता है, स्वयं होता है। क्या लिखना, स्वयं होता है। और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज पूछेगा तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज पूछेगा तो यानी कि इत्यादि बहुत आ सकता है, यानी कि 2 का गुणज करते हैं तो अन्य अनंत, क्या अनंत, क्या लिखेंगे अनंत, अनंत। ठीक, ये बढ़िया लिख लीजिएगा। स्वयं होता है। ठीक, तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज क्या होता है, स्वयं होता है। क्या होता है, स्वयं होता है। और पूछे किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज यानी कि अनंत होता है, यानी कि जो 13 जाता है कि अनंत नहीं, इसका अनंत नहीं, कितना जाएगा। ठीक, इतना तो आपको लिख लीजिए। आपको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको फिर से आपको बता देंगे नया वीडियो बना करके। ठीक, अब आता है कि प्रश्न नंबर 5, अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं। अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर कहते हैं। दिए गई संख्या जिन जिन संख्या से विभाजित, क्या विभाजित हो जाए वही दी गई संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। दी गई संख्या जिन संख्या से विभाजित हो जाए वही दी गई संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। मान लीजिए 12 दी गई संख्या, कितना 12 दी, कहा है गुणनखंड, क्या है, जिन संख्या से विभाजित हो जाए इनकी इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो कौन कौन संख्या से करता है, तो कौन कौन संख्या से, 1 से भी करता है, क्या 1 से भी करता है, और 2 से भी करता है, और 3 से भी करता है, और 4 से भी करता है। बस आप किसे करता है, स्वयं से भी करता है, स्वयं से भी कट जाता है 12 से। ठीक, इतना से ये संख्या विभाजित होता है, यानी कि 12 जो संख्या है वह इतना संख्या से क्या हो, विभाजित होता है। वही हमसे पूछ रहा है कि दी गई संख्या जिन संख्या से विभाजित हो जाए वही दी गई संख्या क्या होगा, अपवर्तक या गुणनखंड उसी को कहते हैं। ठीक, अब आते हैं 6 का गुणनखंड। 6 किन से, 1 से कटेगा, और 2 से कटेगा, और 3 से भी कटेगा, और स्वयं यानी कि आपने आप कटेगा। ठीक, तो दी गई संख्या जिन संख्या से विभाजित हो जाए, दी गई संख्या जिन संख्या से विभाजित हो जाए वही क्या हो, वही दी गई संख्या क्या हो, अपवर्तक या गुणनखंड हो। तो आप आते हैं 36 में, 36 गुणनखंड करते हैं। 36 का कौन 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा अंजन, और 3 से भी कटेगा। ठीक, अब 4 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, और 6 से भी अंजन कटेगा, और 9 से भी कटेगा, क्या 9 से भी कटेगा, और किससे कटेगा अंजन लगता है 18 से भी करता है, 18 से भी कटेगा। ठीक, 18 से भी कटेगा, और स्वयं यानी कि स्वयं से भी कटेगा, स्वयं से भी कट जाएगा। ठीक, इतना से इन संख्या विभाजित होता है, यानी कि कहा है कि अपवर्तक गुणनखंड किसे कहते हैं, दी गई संख्या जिन संख्या से विभाजित हो जाए वही क्या हो, दी गई संख्या अपवर्तक या गुणनखंड हो। बस इतनी था। ठीक, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा अपवर्तक गुणनखंड कौन है, यानी कि सबसे छोटा अपवर्तक गुणनखंड कौन है, यानी कि सबसे छोटा कौन है, 1 हुआ, यानी कि सबसे छोटा क्या हो, सबसे छोटा 1 होगा। या अपवर्तक गुणनखंड में सबसे छोटा संख्या क्या हो, 1 हो। सबसे बड़ा पूछेगा तब क्या होगा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, स्वयं होता, क्या होता, स्वयं होगा, यानी कि क्या 12 का गुणनखंड करें तो कितना है, 12, लास्ट में कितना है, 12 आएगा, यानी कि स्वयं होगा। ठीक, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, आप कहीं पर दिक्कत हो गया होगा तो आप उसका कमेंट बॉक्स में बताया, प्रश्न दे दिए हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोगों को
नया वीडियो बनाकर भेज देंगे व्हाट्सएप पर। नंबर ले लीजिए हम अपन, अच्छा कौन करता है 76 67 12 97 85। आप लोगों को जिस इस प्रश्न में दिक्कत होगा तो ई पर भेज देना प्रश्न का नंबर, ठीक।